यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 14वां बाब, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17 आयत से कोई भी आप में से खड़ा होकर जरा पढ़ दीजिएगा। 2-4 आयतें पढ़ेंगे, खड़े होकर जोर आवाज से, बुलंद आवाज से पढ़िएगा। छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते। थैंक यू। सभी बोलेंगे, ये आयत आपके पीछे बोलेंगे, पढ़िएगा। 19 वाली। जी जी। चूंकि मैं जीता हूँ, तेरा खुलासे की बोल लगी, थोड़ी देर बाकी, चूंकि मैं जीता हूँ। सभी बोलेंगे, चूंकि मैं जीता हूं। अभी मुझे आवाज नहीं, दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जीता हूँ। 1-2-3 एक मिनट है, सिस्टी आप पढ़े, फिर हम पीछे बोलेंगे। चूंकि मैं जीता हूँ, अभी सब बोले। मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया। अब जरा दोबारा पढ़िएगा इसी आयत को। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते। ये किसने कहा था मैं जीता हूं? हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया आपको? किसने कहा था? यीशु ने। दुनिया में 43,000 मज़ाहिब हैं, किसी ने यह दावा नहीं किया, मेरे यीशु ने किया है। मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया। कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहो। आपके ख्याल में वो जीती नहीं है? हालेलुया। कम ऑन समबडी से हालेलुया। अगर उसका यीशु दावा कर रहे हैं तो वो भी जीती है। हालेलुया। मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। अगर जरा पढ़िएगा, जरा थोड़ा सा आगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, आए खुदावन, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है, मगर दुनिया पर नहीं। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे। मैं ये बात सिस्टर जी की जिंदगी में देखी है, उनसे ज्यादा खुदा से प्यार को नहीं करता था। शी लव्स द लॉर्ड। हालेलुया। ये उनकी जिंदगी की गवाही है। आगे बढ़िएगा। और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ पूनज करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर हो सके तो आप में जो मेरे करीब बैठे हैं 25 आयत जरा दोबारा पढ़ दीजिएगा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही। 26वीं आयत। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इंग्लिश में यूं लिखा हुआ है, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, एंड ही हु बिलीव्स इन मी दो ही मे डाई ही शैल लिव। 26 आयत में यूं मरकूम है, एंड whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe that? Hallelujah. And all God people say amen. Hallelujah. Hallelujah. So खुदावन का शुक्र हो, मसीहत में जो क्यामत, रेजरेक्शन को क्यामत के कहेंगे सर, क्यामत के बारे में खुदावन यीशु मसीह का यह दावा था कि राह, हक और जिंदगी और क्यामत का भी खुदावन यीशु मसीह ने दावा किया। अब कितने किस्म की क्यामत है? 2 किस्म की क्यामत है। मेरे साथ निकालेगा यूहन्ना 5 बाब और उसकी 24 आयत। 2 किस्म की क्यामत है। पढ़िएगा यूहन्ना 5 बाब और उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ
अभी है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि वो अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जात है। इससे तजब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, और जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। आमीन, थैंक यू। कि क़यामत कितनी तरह की है? सभी बोलेंगे कितनी तरह की है? एक क़यामत है जिसने जो यीशु मसीह को जानता है, जब वो जिएगा तो लिखा है हमेशा के लिए जीता रहेगा। दूसरी क़यामत है जो उसको नहीं जानता, वो अब्दी हलाकत में पड़ेगा। दो ही बस। हर शख्स जो दुनिया में है, या वो जीता रहेगा यीशु मसीह के साथ या हमेशा की हलाकत के लिए। दो क़यामतें हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो दो क़यामतें हैं, जो ईमानदारों की क़यामत है उसकी 3 स्टेजेस हैं। जो ईमानदार की क़यामत है उसकी 3 स्टेजेस हैं, और जो ईमानदार नहीं है उसकी एक ही दफा उसने जीना है। और कब जीना है? अभी हम सफर तो अदा कर लेंगे, और सब खुदा के लोग गए आमीन। मेरी तरफ देख के गए आमीन। अब सवाल यह है, लेकिन मैं थोड़ा सा जरा ये बाइबल मुकद्दस को ही सिर्फ शर्फ है। 10 मर्तबा मुर्दे जिंदा हुए हैं बाइबल मुकद्दस में, लेकिन हम ईमानदार की क़यामत और दूसरी क़यामत पर भी बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस में 10 मर्तबा मुर्दे जिंदा हुए हैं। पहली मर्तबा जो है हम देखते हैं, तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। पहली दफा हम देखते हैं विडो ऑफ ज़रफ़त। हवाला पढ़ने का टाइम तो नहीं है। पहला सलातीन उसका 17 बाब 17 से 24। पहली जो रेजरेक्शन बाइबल में हम देखते हैं, जो विडो का बेटा रेजरेक्ट हुआ था। दूसरी रेजरेक्शन जो हमने देखी है कि शुनामाइट वुमन का बेटा, दूसरा सलातीन उसका 4 बाब 17 से 37 आए। ये दूसरी दफा हम देखते हैं। तीसरी मर्तबा इजराइलाइट मैन। आपको याद होगा जब उन्होंने कब्र में गलती से, वो इलाइशा की कब्र थी। ओ व्हाट अनॉइंटिंग, व्हाट अ पावर, वाला पावर। खुदावन का शुक्र हो मर्दे खुदा पर उसका मस्सा था। जब उन्होंने मुर्दे को डाला तो उसमें जान आ गई, क्योंकि उसकी जो है हड्डियां, वो उसकी लाश जाकर जो है इलाइशा के साथ टकराई और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। ओह कैन यू इमेजिन व्हाट अ डे इट विल बी। मेरे खुदावन यीशु मसीह की वजह से आप और मैं, अगर वो ना मरता तो हमें जिंदगी नहीं नसीब होनी थी। अगर हमेशा की जिंदगी नसीब हुई है तो उसकी मौत की वजह से, उसकी कब्र की वजह से। और ये उस बात की झलक है कि यीशु मसीह ने कब्र पर आगे जाकर और मौत पर फतह पाई है। हालेलुया। चौथा वाक्य हम देखते हैं वुमेन ऑफ नेन सन। ये नेन जो है एक इलाका था और उसकी बेवा थी, और उसका जनाजा जा रहा है रास्ते में, और जो जिंदगी का मालिक है उसने रोका जनाजे को और दुआ की और वो जिंदा हो गया। ये चौथा वाक्य हम देखते हैं। हालेलुया। समबडी शाउट हालेलुया। मैं अगर डिटेल में जाऊं तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, लंबा काम हो जाएगा। 5वां जैरियस डॉटर, उसकी बेटी को लुका 8 बाब 49 से 56 में हम देखते हैं कि खुदावन ने उसको जिंदा किया। फिर हम देखते हैं लाजरस को कब्र में से बात दी, और मेरे जिंदा खुदावन का शुक्र हो खुदावन ने लाजरस कहा, अगर कहता मुर्दे जिंदा हो जाए तो सारे जी जिंदा जी हो जाना था। हालेलुया। वो तालियां दे मारो, इन्नी की दूसरी करंट है। हालेलुया। फिर उसके बाद 7वीं दफा हम देखते हैं यीशु मसीह जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, उसने कहा कि अगर तुम इस टेंपल को गिरा दोगे कि 3 दिन के बाद मैं फिर जिंदा जी उठूंगा। हालेलुया। सबसे ज्यादा और जो मसीहत को नहीं भी मानते वो भी इकरार करते हैं एक ही है जिसकी कब्र खाली है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां। हालेलुया। ये कैसी, हम कितने खुशकिस्मत हैं। ये छोटी सी खिदमत
लेकिन बहुत बड़ा खुदा। मुझे सुबह मैसेज आया पास्टर हिजकियल सरोज साहब के चर्च से, पास्टर रिजवान जो किताबों का तर्जमा कह रहा, हॉल खचा खच भरा था। तो जब वो ये बुक्स लेकर गए, उन्होंने मैसेज दिया, तो उनके पास किताबें खत्म होगी। लोग कहते जी फिर आए और हमें और किताबें दे। खुदावंद का शुक्र हो इस जिंदा कलाम के लिए, यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। यही मेरा ख्वाब था कि मैं अगर नहीं भी वहां पर खुदा का काम चलना चाहिए। हालेलुया। तो वहां पर खुदा का काम चल रहा है और खुदा का शुक्र हो आप भी यहां पर बैठे हैं और आपका भी काम चल रहा है। प्रवेश साहब बहुत समाजी, बहुत बड़ी हस्ती है, जोरदार इनके लिए तालियां, जोरदार। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखते हैं सेंट इन जेरूशलम, ना सिर्फ मेरा यीशु मसीह जिस दिन वो जिया और वो पहला फल था कब्र में से, और लिखा है और मुकद्दसीन जी उठे। ये उस दिन की बात है जिस दिन यीशु मसीह जी उठा। ये 8वां मौका है जब बाइबल मुकद्दस में मुर्दे जिंदा हुए। फिर 9वां हम देखते हैं तबीता, जिसको डॉर्कस भी कहते हैं, अमाल की किताब उसका 9 बाब 36 से 42 आए। फिर हम 10वां देखते हैं कि पतरस जो है वो पॉल ने जो नीचे गिर गया था, मैसेज सुनाते। कई लोग की मैसेज सौ जाते ने। मैं कहा भाई मेरे मैसेज सौ जाओगे, मैं पलूस को जिंदा नहीं कर सकता, अपनी मर्जी ना सोना। सो पलूस कलाम सुना रहा था, लंबा हो गया, वो बेचारा डिग गया, तो दोबारा दुआ की और खुदावंद का शुक्र हो कि उसको जिंदगी मिली। हालेलुया। अब मेरा सवाल आपसे ये है, हमारी बुआ जी ने किस दिन जिंदा होना है? सवाल तो बड़ा अच्छा है। हमारी बुआ जी ने किस दिन जिंदा होना है? ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ऑलरेडी जिंदा है। ठीक है, तो शुक्रिया सर। मैं फिर सवाल थोड़ा जरा करांगा, बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ किस दिन जिंदा होना है? जब कलीसिया उठाई जाए। बाजी के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। मेरा सवाल है सरकार, कि कलीसिया किस दिन उठाई जानी है? यार ये सोचने वाली किहड़ी गल, मैं कोई एडा गहरा सवाल तो नहीं पूछ लिया सर। तुहाडे तुसीं नहीं बोल सकते, तुसीं आलम आदमी हो, मैं बाकियां नूं पुछ लिया। हाँ जी, किस दिन होना है? यार तो दिल तोड़न वाली गल पे कहने किस दिन? एवें मामा नूं लांडी, मामा ने किस तालियां, कोई अगर हिम्मत करन दिया जी, किस दिन होनी है कलीसिया ने, किस दिन उठाया जाना है? ओए तेरा भला है, ठीक है, वो भी गल ठीक। मेरा फिर सवाल है, किस दिन किने किया है? जोरदार तालियां सब के लिए, जोरदार जोरदार। हालेलुया। और ये तो किसी लम्हे भी हो सकता है, तानू पता ही नहीं सी, हमें डरते बोलन नहीं कि गलत ना हो जाए। डरिया ना करो, पतरस वांगू देखो, पतरस टुर पे ही पानी दे, भावे बाद बेचारे चीका मारनी शुरू करती है। एक याद तो ही करने ना, कई लोग जवाब ही नहीं देते, गलत ना कि हो जाए। तो बाकी 13-12 का जिक्र भी नहीं ना होता, पतरस का ही जिक्र होता है। हालेलुया। सो अब हम सीखेंगे, हमने पहले सीखा कि क़यामत कितनी तरह की है? सभी बोलेंगे कितनी तरह की है? 2 तरह की है। एक ईमानदारों की है और उसकी 3 स्टेजेस हैं। जो ईमानदारों की है उसकी 3 स्टेजेस है। जो ईमानदार नहीं है, जो खुदा को नहीं जानते, उनकी एक ही स्टेज है, उस पर भी बात करते हैं। सो हमने बात की कि जो ईमानदारों ने जी उठना है वो किस दिन जी उठना है? जिस दिन रैप्चर होना है। रैप्चर किस दिन होना है? अभी मैं चाहता हूं कि आप जो हमसाया उससे हाथ से लाके, भाई किसी दिन भी हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है। प्लीज आप डरे ना, कोई बात हलाके कहें। हालेलुया। किसी लम्हे भी हो सकता है, किसी लम्हे भी हो सकते हैं। हाँ है, मैं तो चाहनी हूं नहीं हो जाए। हालेलुया। हाले मेरा दिल करदा किसी ने बैंक कोलों ना 2 लाख डॉलर लैके सारी कलीसिया नूं रज रज के सैरा करावां ते बाद च खुदा के कल भी उनमें चुकन लगे कलीसिया। हालेलुया। ये किसी लम्हे भी हो सकता है। हालेलुया। इसके लिए कोई नबूवत, कोई साइन अभी पूरा नहीं होने वाला। ये किसी लम्हे भी, खुदावंद ने फरमाया देखो वो बादलों पर आ रहा है। हालेलुया। किसी लम्हे भी नरसिंगा फूंका जाएगा। और क्या होगा? जो कब्रों में सोए हुए हैं वो जी उठेंगे और हम जो जिंदा हैं हम सब बादलों पर उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मैं तो ऑलमोस्ट अपनी किताब भी मुका ली, राती 1 बजे सुता। मैं कि यार जल्दी जल्दी मुकाना जी, यीशु मसीह आ गया तो भावें इत्थे काम रह जाए। और किताब का मैं मरियम ने सिर पूछा, हवा च उड़ जाना है, ये फिनिश हो गई है। हालेलुया।
और पूरी रिसर्च की है। आप फख्र कर सकते हैं, आप फख्र कर सकते हैं अपने पादरी साहब पर। मैंने जो काम भी किया इश्क की हद तक किया है और रिसर्च की है, एवं नहीं इधर उधर दिया मार देती हैं, पूरी रिसर्च की है बाइबल का जनाब। ये सो खुदावन का शुक्र हो, ये बुक ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है और इसका अनुमान है हवा च उड़ जाना है। पूरी थारो रिसर्च है, हालेलुया। और ये बाकी जो खैर एनीवे आज मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। सो ईमानदार, सो क़यामत कितनी तरह की है, उसके कितने फेस हैं, 3। पहला फेस तो हो गया किसी लम्हे भी, किसी दिन भी, इसलिए पे आंटी। और आपको पता है कई लोगों ने, हो सकता है जो भी जिंदा होंगे उस दिन, कईयों ने मौत ही नहीं देखनी। मैं जरा रिपीट कर दूं, मैं नहीं चाहता समझे मैं करन डा है। कई लोगों ने मौत नहीं देखनी। आप कहेंगे पास जी हो किंज भाई, देखिए अगर 1 घंटे के बाद रैप्चर हो जाता है, कलीसिया उठाई ली जाती है, पुरे साहब तो जिंदे होना जान देना ते दूजा नु कहंदे भाई तुसी कब्र च रह जे, मेरा खुदावन ने मौजा करा दे, मैं तो वैसे ही जिंदा ही आके डर है। हालेलुया, ऐसे होगा। अच्छा, ये तो होगी पहला फेस। दूसरा फेस कब होना है? हुन जरा इम्तिहान थोड़ा मुश्किल है ना। दूसरा फेस कब होगा? 2 तरह की क़यामत है। ईमानदारों की क़यामत के 3 फेसेस हैं। दूसरा फेस कब होगा? $50 नाम जी, जजमेंट वाले दिन नहीं, तुसी 50 तो अगे टप गए हो। ये होगा जब 1000 साल बादशाह खत्म हो जाएगी, मुकाशवा 20 और चौथी आए, जो रूहें जो ट्रिबुलेशन में कत्ल हो गए थे, ट्रिबुलेशन से जिनको कहा जाता, वो मुकद्दसीन जिनको कत्ल कर दिया गया था, वो जिंदा हुए हैं। बाकी तो चले गए थे। 7 साल में जो कत्ल हुए, जिन्होंने कबूल किया मसीह को उसके दरमियान में, वो ये दूसरा फेस है। और उन्होंने क्या करना है? हुकूमत करनी है। तो बुआ जी फौजी अफसर है, इन्होंने हमारे साथ हुकूमत करनी है मिलकर। यार आप परेशान क्यों हो जाते संबट से? हाय एंजल, सभी बोलेंगे हाय एंजल। ये ऐसे ही भाई, हालेलुया। कमन संबटी से हालेलुया। सो मैं जरा रिपीट करूंगा। पहली जो फेस है वो कब होना है? किसी भी बात हालेलुया। बाजी नु सही समझ आ गई जी। बाकी सभी ट्राई करेंगे। किस दिन होना है? किसी भी वक्त। तो उस दिन बुआ जी हमारे साथ, ठीक है, जिस्म में, ये जलाली बदन में होंगे, हम भी जलाली बदन में होंगे। ऊपर आसमान पर चले गए। जमीन पर क्या होना है? जमीन पर क्या होना है? ट्रिबुलेशन। मुखालफे मसीह ने अहद बांधना है। 7 साल का मुश्किल वक्त। दानियल 9 बाब 24, 25, 26, 27 आए। मुश्किल वक्त शुरू हो गया, ट्रिबुलेशन शुरू हो गई। ट्रिबुलेशन जब खत्म होनी है, फिर क्या होना है? मुकाश 19 बाब 16, 17, 18 आयत में लिखा है, खुदावंद यसुम से सफेद घोड़े पर आ रहा है और उसके पीछे मुकद्दसीन है, 7 फरिश्ते हैं। तो मुकद्दसीन में किस किस ने शामिल होना है? अपने मसाई को कहना ना, सब दी गल ना, अगर सब ने नहीं जो होना है, गल क्लियर जी, यह गल क्लियर कर लो। अपने मसाई को कहें आपने और मैंने। हालेलुया। प्रेस साहब ने हाथ लाकर कर रहा है, तेरा भला जी खादमी खुदा दा, ये लभ्या कर यार। हालेलुया। तो जिस दिन मुकाश, जिस दिन खुदावन ने वापस आना है, और उन्होंने कदम कहां रखना है? माउंट। किताब पढ़िया करो ना, फिर तो कदा है ना। और बाहरों दुनिया, सऊदी अरब तो काला गड्डी जी, मेरी किताब नहीं पहुंची, असि इत्थे बैठे हैं, सानू कोई लिफ्ट नहीं करान दिया सवाई प्रेस साहब तो। की गल, प्रेसा ने ली ना किताब। हालेलुया। चले मैं रिपीट कर देता हूं। सो किसी दिन भी, किसी लम्हे भी, उसके बाद ट्रिबुलेशन होनी है। ट्रिबुलेशन के बाद फिर जो है वो दूसरी जो है वो रेजरेक्शन होनी है। और उस दिन जो मुकद्दसीन है उनकी, और जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन है, सारे रसूल नबी जिहड़ी उन्हां दी बॉडी है। ये कहां लिखा हुआ? दानियल 12 बाब में लिखा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो आप कॉपी भी ले जा सकते हैं मुफ्त, बाद में रिसर्च की हुई है। खैर, तो ये दूसरा फेस है। और पहला फेस किसी वक्त भी, और उसके बाद जो दूसरा फेस है। अब हम बात करेंगे जो ईमानदार नहीं है, उनकी कब जजमेंट होनी है। मैं जरा रिपीट कर दूं, उनकी जजमेंट होनी है जो सिस्टर आपने कहा, उनकी जजमेंट होनी है सफेद तख्त के वक्त, जब एक कदम, आखिरी कदम
जब दुनिया खुदा ने जला देनी है, उसके राइट बिफोर जितने मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, समझ से हालेलुया। सो पहली रेजरेक्शन जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह उठाया गया था वो थी। दूसरा, ये दूसरा फेस जो है वो रैप्चर पर है, और तीसरा फेस मुकाशवा में। मैं ये जरा रिपीट कर दूं, ठीक है। अब जो ईमानदार नहीं थे, देखिए मेरी तरफ देखिएगा, हर शख्स, चाहे वो मलक है, वो जर्मन है, इटालियन है, जो भी है, जो मर्जी धर्म है, जिंदा सबने होना है। यूहन्ना में हमने 5 बार 24 से 29 में पढ़ा था, और कुछ को कंडेम कर दिया जाएगा जो यीशु को नहीं जानते। इंसान की सोल नहीं, वो हमेशा तड़पती रहेगी आग की झील में, और जो यीशु मसीह को जानते हैं वो हमेशा के लिए उसके साथ होंगे। हालेलुया, कमन समझी से हालेलुया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। अब मुझे सिस्टर जी ने एक लिस्ट दी है, और मैं चाहूंगा 2 मिनट आप दीजिएगा, बल्कि मैं अब लिस्ट के बगैर बनाना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी मैं लिस्ट भी इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन आप में से जो भी सबसे पहले सिस्टर जी की याद में उनकी जिंदगी की गवाही के बारे में कहना चाहता है, आप प्रोफेसर जी आप भी पहले आ जाए प्लीज। जोरदार तालियां प्रोफेसर साहब के लिए। खुदा यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सब सलामती हो। अक्सर जब हम सब में से किसी को कहा जाता है कि जो अजीज बिछड़ गए उनके बारे में कहा जाए, तो दिल करता है कि बहुत सारी चीज़ें कहें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ईमानदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पाक मसला होता है। हालेलुया। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि वो चीज़ें भी कह जाते हैं आदमियों को खुश करने के लिए जो नहीं होती, तो वो गुनाह होता है। तो मैं ईमानदारी से ये कहूँगा, ये पहली बात जो भाई साहब ने कह दी है कि वो एक ऐसी खतून थी, खुदा के खादम की बीवी थी, जो अपने हस्बैंड की बहुत ताबेदार थी। मैंने जितनी देर भी यहाँ रहे, हमने देखा, मैंने उन्हें कभी भी भाई साहब से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा, और अक्सर हम ये जिक्र भी करते हैं। दूसरा, वो बड़ी पैशनेट थी, किसी के बारे में वो बहुत कम बोलती थी, क्योंकि बात करने वाली हो तो वो बात करती थी, वरना वो सुनती ज्यादा थी। ये बहुत अच्छी एक्सक्यूज मी उनकी ये आदत थी कि वो सुनती थी। और जब कभी मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हमारे साथ काफ़ी एसोसिएट रहे हैं भाई साहब, ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरे साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है, सिस्टर जी ने भी, और कभी कभी वो पाए बहुत अच्छे पकाते थे, और हम जाते थे खाने के लिए, चौधरी शफकत साहब भी होते थे, तो उनका प्यार और मोहब्बत जो है वो भी जो है ना, वाकई जैसे एक खुदा के खादम की बीवी को होना चाहिए ऐसा थी। और सिंपल भी थी। उन्होंने कभी, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बाकी तो होती है ख़वातीन, सारे करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ उनके पास है उसमें उन्होंने शुक्र अदा किया खुदा का। ये बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जितना मुझे पता है ये है मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो अक्सर कम ख़वातीन में होती है, वो ये है, जैसे भाई साहब ने बताया है, अगर ये इसको मज़ीद एलेबोरेट करें तो मेरा ख्याल है कि घंटा भी ले सकते हैं इस टॉपिक पे। वो आलम दीन है, तो इन चीज़ों को जो बारीकी में जा सकते हैं कि खुदा के खादम जो हैं उनकी बीवी को कैसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो ईमानदार हैं उनकी बीवियों को कैसा होना चाहिए, ये खुदा के कलाम में लिखा है। तो ये उनमें एक बड़ी सिफ्त थी, और वो खुदा की बंदी थी, खादमा थी। चाहे 2 आदमी हों, पास्टर बाबर का चर्च को जब उन्होंने शुरू किया तो सिर्फ 2-3 आदमी होते थे, और जिसमें सिस्टर जी होती थी, वो ढोलकी के ऊपर उनकी ड्यूटी होती थी, और भाई साहब होते थे, वो आगे आ गया। उस चर्च को इस्टेब्लिश करने में भाई साहब का और बुआ जी का बड़ा हाथ है।
हालेलुया, बेशक। आज वो अपने कदमों पे खड़े हैं, खुदा ने और बरकत दे। लेकिन इस बात को जब भी कभी जिक्र होगा उस चर्च का, तो भाई साहब और बुआ जी का जो है ना वो नाम जरूर लिया जाएगा। आमीन। चर्च कहीं भी हो, इसका ये खुदा का घर होता है, ये चर्च हो कोई भी हो, खुदा के घर है और हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, खुदा के खादमों की भी, कलीसिया की भी। तो ये खुदा की खादमा में एक क्वालिटी थी जो कि खुदा को भी पसंद है और हम भी सबक सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जोरदार। आप में से और कोई आना चाहता है, प्लीज कम फॉरवर्ड। हालेलुया। इससे पहले मैं नाम ले लूं। हालेलुया, आ जाए प्लीज। अब तो आपको जी समीना आप आना चाहती हैं? समीना के लिए 2 मिनट है। कुछ लोगों के पास अल्फाज बहुत ज्यादा होती है, ये बरकत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा बस बोलूंगी। मुझे उनकी सबसे अच्छी जो आदत लगती थी, एक तो हर वक्त स्माइल, और दूसरा ये कि वो हमेशा जूती उन्होंने बाहर उतारनी है, भले जहाँ भी प्रेयर हो रही हो, जहाँ मर्जी प्रोग्राम है, कुछ भी है, चर्च का प्रोग्राम है, उन्होंने हमेशा जूती बाहर उतारनी है और हमेशा दुपट्टा लेके तो फिर दुआ करनी है। मगर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो दुपट्टा तो लेते हैं मगर वो मॉडर्न हो जाते हैं, यहाँ पे आके जी हम पाकिस्तान में दुपट्टा लेते थे, यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं, मगर वो खुदा तो वहाँ यहाँ भी एक है, वहाँ भी एक है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उनकी ये चीज़ से मैं खुद इंस्पायर हुई। मेरी भी कोशिश होती है कि ज़्यादातर कभी कभार भूल जाती है, मगर कोशिश होती है कि जूती हम बाहर उतारें, क्योंकि हम जब अपने घर में आते हैं तो जूती बाहर उतार के आते हैं कि हमारा घर साफ रहे। तो क्यों नहीं खुदा के घर के लिए भी हम यही पेशन रखें। जी, और आप में से कोई आना चाहता है, प्लीज कम फॉरवर्ड। जी, आमीन। सिस्टर जी, कई दफा मैं उनको जब खाना उन्होंने घर में दावत देते थे ना, मुझे देखकर पसीना आ जाता था कि हरी मिर्च ऐसे खा जाते हैं जैसे कोई रसगुल्ला खा रहे हैं। जी प्लीज कम फॉरवर्ड। मैं आप सब जी पासा जी आप आ जाए। पासा साहब आपके लिए भी 2 मिनट। खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। हमारी बहन अक्सा की गुजरी ज़िंदगी के लिए, अक्सा ही नाम था ना उनका जी जी। तो खुदा उनका शुक्र हो कि जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि हमारी मुलाकात उनके साथ यहाँ आकर हुई जब मैं पहली मरतबा पास्टर बाबर साहब के चर्च में सरमन दिया, तो वहाँ पास्टर बिशारत साहब मुझे मिले, आज से तकरीबन 3 साल पहले। तो बाजी भी मिले और मेरे सरमन को बड़ा अप्रिशिएट किया बाजी ने। और फिर उसके बाद मैं वापस विनिपेग चला गया, और जब वहाँ आया, यहाँ से वापस पादी साहब के पास यहाँ पहुँचा, तो मैंने उन्हें देखा कि उनके अंदर कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं है खुदा की खिदमत के ताल्लुक से, बल्कि उनकी खिदमत के लिए वो यहाँ ढोलकी लेती और ढोलकी लेकर बैठ जाती बजाने के लिए। और नहीं तो अमूमन अक्सर होता है कि हम बहुत सारे लोग हैं सूटेड बूटेड होते हुए भी कहते जी हम तो सूटेड बूटेड पहले हम ढोलकी बजाने, ये कैसे। लेकिन हमने देखा कि उस खुदा की बंदी के अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई लोग क्या कहेंगे, क्या कोई सोचेगा, क्या कहेगा, लेकिन खुदा की खिदमत करनी है। और लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की खिदमत में कोई परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। और हमने खिदमत के मैदान में सीखा कि खुदावंद की खिदमत करनी है, ना अकना ना चकना ना सनना। हालेलुया। और मुबारक के लोग हैं जो किसी तरह से पीछे नहीं हटते, बल्कि खुदावंद की खिदमत में ये बड़ी क्वालिटी थी इस बहन के अंदर जो मैंने देखी है, और आज भी वो जिंदा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पौलुस रसूल लिखता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल पादरी साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने बड़ी खुशी के साथ उन्हें बताया कि जो मेरी किताब दूसरी आने वाली है,
मुकाशवा की जलाल और कहर, उसका तर्जमा 16 और 17 बाब, रेवलेशन 16-17 का तर्जमा सदफ ने किया है। और जो शख्स उसको कंपोज कर रहा है पास्टर जुबान, उसने कहा जी मुझे एक लफ्ज भी नहीं बदलना पड़ा, इतना खूबसूरत किया है। खुदा का शुक्र हो ऐसी माँ के लिए और बाप के लिए जिन्होंने सदफ जैसी बेटी को जन्म दिया। जोरदार तालियां। मुझे कहते अब सदफ हमारी कम और आपकी बेटी ज्यादा है, मेरे लिए बड़ी ही ऑनर की बात है। मुझे नहीं पता था, शुरू से पादरी साहब का नूरीन के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन खुदा के प्लान होते हैं कि नूरीन का जो देवर है वो सदफ का मंगेतर है, तो अब रिश्तेदारी भी बहुत हमारी बहुत गहरी है जनाब। सो हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जोरदार तालियां। अगर आपने देखना हो कि मुंडा कैसा है, तो मेरे फेसबुक पर पाजी साहब के साथ उसने तस्वीर पकड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, जो सदफ का मंगेतर है। हालेलुया, हालेलुया जी। मैं यहां पर एक्नॉलेज करता चलूं, मेरा दिल खुशी और फख्र से भरा हुआ है। पवन और रिबका कहां है? मैंने इंडिया से कराया है तर्जमा, खुदा का शुक्र हो, लेकिन जिनसे करवाया था जाहिर है उनको पे करना, वो तो प्रोफेशनल है जो लिविंग के लिए करते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और मैंने उन्हें मिसाल दी। मैंने कहा ये जो ज़बूर है इनका तर्जमा पादरी शहाबुद्दीन ने किया है, न पढ़ थे और आंखों से अंधे थे, उन्हें पढ़कर सुनाते थे और फिर उन्होंने दुनिया बनाई है। आपको तो खुदा ने बड़ी बरकत दी है। उन्होंने इस चैलेंज को लिया, उन्होंने कहा जी पंजाबी और हिंदी दोनों जुबानों में हम तर्जमा करेंगे। जोरदार उनके लिए तालियां। और ये भी बताता चलो, ये कोई मामूली काम नहीं है कि एक किताब का तर्जमा हो रहा है। ये किताब इल्म और आखिरत पर लिखी गई है और दुनिया में जहां भी पंजाबी बोली जाती है, हिंदी, इस मौजू पर कोई किताब अवेलेबल नहीं। आपको इल्म है तो जो काम कर रहे हैं वो हिस्ट्री है। इससे पहले ना पंजाबी ना हिंदी जुबान में कोई किताब नहीं अवेलेबल, तो ये पहला मौका होगा। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, उन्होंने इस काज को लिया है। और चर्च में से लोग, ऑस्ट्रेलिया में बंदा इसको प्रूफ रीड कर रहा है, अमेरिका में मेरे दोस्त की, तो खुदा ने एक नेटवर्क बनाया है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि बहुत लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और सारा जलाल मेरे खुदा यीशु मसीह को है। आप में से कोई और उनकी शान में कुछ अल्फाज कहना चाहता है? सदफ आप कहना चाहती हैं? आप कहना चाहती हैं? आज प्लीज सदफ के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच आप सबके आने के लिए। मामा के लिए तो जितना भी मैं कहूँ उतना कम है। खुशनसीबी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी दिन भी ਅਸੀਂ ਵੇਖ सकते हैं उन्होंने। हालेलुया, आमीन। किसी दिन भी अगर रैप्चर हो गया तो मसीह में जो सोया जी उठेंगे। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मामा काफी बहादुर भी थे और उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो नाराज नहीं थे होते, कभी मनाना नहीं था पड़ता उनको कभी। और मेरी खुशनसीबी, मेरे बहन भाइयों की खुशनसीबी के वो हम उनकी औलाद हैं। और क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता, तो ये ब्लेसिंग होती है। हालेलुया, आमीन। बेशक बेशक, हालेलुया। आपके माँ बाप नजात याफ्ता हों। और उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि हमेशा ये कहती थी कि अपने जो प्यार करने वाले लोग हैं और जो आपको प्यार नहीं भी करते, उनको उनकी जिंदगी में इतना प्यार दें कि वो अपने साथ अच्छी यादें लेके जाएं। उनके जाने के बाद उनके लिए रोना, उनके लिए उनको याद करना, उनके लिए चढ़ावे चढ़ाने या फूल देने, उनका कोई फायदा नहीं है जब आप उनकी जिंदगी में, क्योंकि इंसान अपने साथ वही लेके जाता है जो उसको इसकी जिंदगी में मिलता है। और जब वो चला जाता है अब तो वो उनके पास है जो हमसे ज्यादा उनको प्यार करता है। हालेलुया। आपके हमारे पैसे के लिए या हमारी किसी चीज के लिए किसी इंसान को भी जरूरत नहीं होती। अगर मैं हूँ तो मेरे 50 या $100 देने से किसी का सिर्फ 1 घंटा गुजर सकता है, पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकती। लेकिन किसी अच्छी याद के लिए अगर आप किसी को अपना अच्छा वक्त देते हैं, अपना टाइम देते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसका सहारा बनते हैं,
उसको सहारा देते हैं, वो उसकी पूरी लाइफ हालेलुया, हालेलुया। और ये यादें होती हैं। मामा ने कितनी जिंदगियां उनकी वजह से बदली हैं, हमने खुद अपनी पूरी लाइफ में देखा है। और वो कभी उन्होंने घर आके बताया नहीं था कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। अगर हमने कभी देख लिया तो हमें पता चल गया कि भाई नेबर्स में कभी समटाइम्स ही होता था, कुछ औरतें कभी कोई आ गया उसने कह दिया कि हमारे घर में आटा नहीं है, तो मामा ने नहीं देखना मेरे घर में 6 बच्चे हैं तो मैं इनके कहाँ से खाना पूरा होगा। बगैर उन्होंने डैडी से पूछना भी नहीं, किसी से नहीं उन्होंने पूछना, पूछे से जाके उन्होंने वो 2-4 वो भरने हैं, बैग्स भरने, और बाय बाय से उन्होंने जाके दे दिया। और कभी उन्होंने नहीं किया अपने घर में हो ना हो, हमारा पूरा खानदान हमारे घर में ये सब कह सकते हैं कि कभी हमारी फैमिली में अगर कोई बहुत बीमार हुआ है वो हमारे घर में आके रहा है, महीनों नहीं सालों सालों सालों। और मेरी माँ ने ड्यूटियाँ भी की हैं, हम बहन भाइयों को पाला भी है, घर की भी खिदमत की है, कलीसिया की भी खिदमत की है, और अपने उन रिश्तेदारों की भी खिदमत की है, अपने माँ बाप समेत। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं और मेरे बहन भाई हम वाकई मतलब हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी माँ है। हम उनके जैसे नहीं हैं बिल्कुल भी, हम कोशिश करके भी वैसे नहीं बन सकते। जो कुर्बानियाँ जो चीज़ें आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं आप रिटर्न नहीं कर सकते। जितनी हमारी एज होती है उसका एक लम्हा भी वो वापस नहीं हो सकता, जितना वो हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं। वो सिचुएशन आपकी वापस आ सकती है, वैसी बन सकती है, लेकिन वो वक्त वापस नहीं आता। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि मैं उनकी बेटी हूँ, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं पास्टर बिशारत की और मुजरक्सा बिशारत की बेटी। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी, मेरे बहन भाई हमेशा कोशिश करेंगे कि हम हमेशा उनका नाम ऊंचा ही रखें, हालेलुया, और हमारी हालेलुया। वजह से उनके नाम को कभी ठेस ना पाए। हालेलुया। मैं एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप अक्लमंद शख्स को समझाते हैं ना तो वो हिकमत में और बढ़ता है, और जो अक्लमंद नहीं होता वो नाराज हो जाता है। सो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, जिंदगी का असूल बनाएं, खुदा के घर में लेट ना आया करें, जल्दी आया करें। ये सबसे गुजारिश है। कई दफा मजबूरियां हो सकती हैं, आई अंडरस्टैंड, मजबूरियां हो सकती हैं। अगर मजबूरी नहीं है, कोई सुस्ती थी, तो कोशिश करें खुदा के घर में ऑन टाइम आया करें। जो आते हैं मैं आपको सलूट करता हूं, जो नहीं आते आपको इनकरेज करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के घर में वक्त पर आया करें। आमीन, हालेलुया। आए हम खुदावन की परस्तश हम दो सनात पे कुछ मैं ऐलानात करना चाहूंगा। सर्विस के बाद, सभी बोले सर्विस के बाद मैंने खाना खा के जाना है। आवाज कट गई, दोबारा बोलेंगे। सर्विस के बाद मैंने खाना खा के जाना है। तो मैं सदफ का शुक्रगुजार हूं, आज सदफ ने ये सारा खाने का इंतजाम किया है। तो आप दूसरे हाल में कुर्सियां लगी है सर्विस के बाद, अभी नहीं ये साढ़े को असी चंदा लेना है, बगैर चंदे तो नहीं जाना। हालेलुया, सभी बोलेंगे हालेलुया। कम लोग पैसे के मामले में हंसते हैं, सीरियस हो जाते हैं। इसके बाद देखें, ये वायरस वगैरह जो भी गवर्नमेंट के असूल है हम उन्हें इज्जत करते हैं। खुदा का शुक्र हो, हम कानून के ताबे हैं। वहां कुर्सियां लगाएगी, आप बैठें, इंतजामिया आपको खाना ला के जस्ट हेल्थ पर्पज के लिए, तो वहां पर जाकर बैठिएगा, कुर्सियां लगी हैं। अब खाना खा के जाना है, और उसके बाद यह है कि उधर से भी सीधा आप जा सकते हैं। यहां पर जो है जैसे हम निकलेंगे एक और चर्च है, वो इबादत करती है। हमारी ये आपसे गुजारिश है कि जो भी अपना सामान है उसे लेकर दूसरे हाल में जरूर आइएगा, ताकि वो यहां इस्तेमाल करें। आखिरी बात, मैं मारिया हमारी बहुत प्यारी बेटी है, मेरे लिए वो मेरी बेटी है, तो उसके दिल में एक खिदमत खुदा ने रखी है, वे ऑफ हेवन, और बड़ा कसरत के साथ दुनिया फॉलो करती है। तो ये उनका बोझ है क्रिश्चियन ड्रामा, और ड्रामे कितनी बहनें देखती हैं। मेरी वाइफ भी बड़ी टेंशन में बैठ कर, मैं कहना पत्ता नहीं हिल सकता। सो खुदा करे इनका भी ड्रामा ऐसे वो टेंशन के साथ बैठ के देखें। तो ये भी ड्रामा तैयार कर रही हैं, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, आप बड़ी अच्छी एक्टिंग के साथ, मुझे तो सभी आप अच्छे लगते हैं, आप कर सकते हैं, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और अगर खुदा आपके दिल में डाले
तो हर काम में खिदमत में डोनेशन, अब वो सेपरेट है, वो आप उनको डायरेक्ट अगर खुदा दिल में डालते कर दीजिएगा। और चर्च का मैं बताता चलूं, मैं शुक्रगुजार हूं। बैंक मुझे बार बार कहते हैं कि आप कोरोना वायरस की वजह से नहीं आते, कोई बात नहीं, आप उनको ईमेल ट्रांसफर भेजेंगे, वो आपको ईमेल करें, आप हमें मॉर्गेज दें, वो डिमांड करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं दिल की गहराइयों से जो वफादारी से 10वां हिस्सा डालते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको रोजाना अपनी दुआ में याद रखता हूं कि खुदा आसमान के दरीचे खोल के और बरकत दे। और मैं दुआ देता हूं दिल से, जो अभी उस ईमान में मजबूत नहीं है, खुदा आपको और मजबूत करे और आप ये जांचें कि देना लेने से ज्यादा मुबारक है। हालेलुया। कितने कह सकते हैं खुदा को देकर कभी इंसान गरीब नहीं होता। हालेलुया। इट्स नेवर एनफ, वी कैन गिव इट टू द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आए अपने पांव पर खड़े होंगे, हम खुदावंद की प्रस्तुत शम्दो सुना अपने हदिया नजरानों से करेंगे और जवेद साहब गीत में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी जी, एक सेकेंड आप जरा तवज्जो कीजिएगा। पास्टर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? थोड़ी जोर से आवाज। आमीन आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप इस इबादत में शामिल हुए, उस शुक्रगुजारी में शामिल हुए, और मेरी तरफ से और पूरे खानदान की तरफ से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बस। मैं इससे पहले हम हदिया नजराना लें, मेरे पास मैं ये कहूंगा, काश जितनी मोहब्बत उस्मान भाई यसुम से करते हैं, काश हम भी उतनी मोहब्बत करें। ये बात आप शायद इधर उधर लंघी हुए, हम मसीहत को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो फिर इश्क की हद तक करते हैं। तो जब भी आप उस्मान भाई को मिले, जरूर खुदावंद का शुक्र अदा करें कि जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। हालेलुया। आए हम खुदावंद की प्रस्तुति खासा बाजे अपने अधीन नजरानों से खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। नहीं अभी नहीं ड्रम बजाना, बाद में बजाना। मैनुअल किधर गया अभी? आज फिर नासरी नुसली विरो पैया जदों तके नासरी नुसली विरो पैया कमी पैर चुम के तेरा विरो पैया जदों तके जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया जदों तके नासरी नुसरी वीरो पैया अखियां दे सामने ही कलवरी अखियां दे सामने ही कलवरी आए मेरे दिल
चो निकलिया जो दुआवा वीरो पैया मेरे दिल चो निकलिया जो दुआवा वीरो पैया होंदे जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया जदों तके अनाथ दी मुसरी वीरो पैया है कल दा पर्दा पाट के दो टोटे हो गया है कल दा पर्दा पाट के दो टोटे हो गया एली जग पुकार चढ़ाना वीरो पैया एली जग पुकार चढ़ाना वीरो पैया होंदे जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया जदों तके अनाथ दी मुसरी वीरो पैया जदों वसिया रोमी कोड़ा गलीली जवान से जदों वसिया रोमी कोड़ा गलीली जवान से यरूशलेम दे लोग थे गलियां वीरो पैया यरूशलेम दे लोग थे गलियां वीरो पैया होंदे जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया जदों तके अनाथ दी मुसरी वीरो पैया मरियम थले सलीब दे दो अंजुम गाम दी मरियम थले सलीब दे दो अंजुम गाम दी बेटे दी लाश में सुपनावा वीरो पैया बेटे दी लाश में सुपनावा वीरो पैया होंदे जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया जदों तके अनाथ दी मुसरी वीरो पैया सरी वीरो पैया सरी अपने सर को झुकाएं, इस हदिये नजराने को खुदावंद के हजूर पेश करें। प्यार से भरे खुदावंद तेरे सामने सर मसजूद हैं, अपनी मिन्नतें, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी मनाजातें तेरे सामने पेश करते हैं। शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए, अख्तार शुक्रगुजार है इस कलाम के लिए जो पास्टर साहब ने हमारी ज़िंदगी में दिया है। अख्तार बख्श दे कि हम इस पर अमल करें और अख्तार दूसरों तक पहुँचाने वाले हों। अख्तार इस हदिये को तेरे सामने पेश करते हैं। अख्तार जिसने अख्तार इस में हिस्सा डाला है, अख्तार उनको बड़ी बरकतों से मालामाल कर और अख्तार इस की मुनादी के लिए हो। अख्तार इस वक्त खास मेहनत करते हैं गमज़दा ख़ानदान के लिए, पास्टर बिशारत के लिए, उनके बच्चों के लिए
बेटी सदस्य के लिए अख्ताब तूने उनको तसल्ली तशफ़ी दी है, क्योंकि तसल्ली तशफ़ी तुझी से मिल सकती है अख्ताब। बाकी अख्ताब जो जिंदगी है अख्ताब उनकी मदद रहनुमाई कर अख्ताब, अपने में बढ़ने की तौफीक अता फरमा अख्ताब। इस अख्ताब को आखिर लेकर तो शुरू से लेकर आखिर तक हादिया रहनुमा बना, उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। यसुर मसीह के कादर जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आज हम सभी खड़े हो जाएंगे और क्लोजिंग प्रेयर कलाम बरकत के बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा खड़े हो जाइए। यहाँ पर एक तस्वीर हम लेना चाहेंगे। आए हम सभी अपने हाथों को खुदाम के हुजूर में बुलंद करेंगे। खुदाम तेरा शुक्र हो आज की सारी बरकत के लिए। गिव यू ऑल द ग्लोरी ऑल द ऑनर इन जीसस प्रेशियस नेम। तमाम लोगों पर तेरी बरकत जो सुन रहे हैं हमें अराउंड द ग्लोब, जो बैठे हैं, कोई अगर परेशान है तो खुदाम यीशु मसीह के नाम में तू ही हल मुश्किलात है, बड़ी बरकत देना, सबके दिल की मुरादों को पूरा करना। आज तेरे दर से कोई भी ना खाली जाए। हमारे तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आमीन आमीन। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अगर हो सके थोड़ा सा इधर आ जाए तो हम थोड़ा सा उस तरफ कैमरामैन किधर गया है और यार सभी